अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर अकेडमी। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 642 के करंट पेपर, जो कि आज सुबह 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे कुछ क्वेश्चन जो कि रिपीट हुए हैं स्टूडेंट्स के पेपर में। उन्होंने ग्रुप्स में क्वेश्चन शेयर किए थे, तो मैंने उन सबको मिलाकर लिख लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया है वो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी के। आपने डेंसिटी की डायमेंशन बतानी है कि क्या होती है, डेंसिटी किसके इक्वल होता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी वो डायमेंशन बतानी है। नेक्स्ट है कि आपने डेरिवेशन बतानी है बर्नौली इक्वेशन की। नेक्स्ट आपने बताना है स्ट्रेस टेंसर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यह जब मैंने वीडियो अपलोड किए थे लेक्चर, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। ये स्ट्रेस टेंसर हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी पढ़ा था, और ये इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी हम लोगों ने इसको देखा था। एक न्यूमेरिकल आया हुआ था, वो न्यूमेरिकल मैंने किया हुआ है, टिक मैं आपको करवाऊंगी, लेंथी स्टेटमेंट थी उसकी। नेक्स्ट आपको पास डिफाइन करना था स्टेजिनेशन प्रेशर और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को राइट करना था। नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये आपने बताना था एंगुलर मोमेंटम का जो सेकंड लॉ कंजर्वेशन था, जिसमें हमने F=ma के रख के इसको हमने प्रूव किया था, वो वाला क्वेश्चन आया हुआ है। डाइवर्जेंस थ्योरम को राइट करना था। नोजल क्वेश्चन आया हुआ था। नोजल क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कौन सा होता है। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कुछ स्टूडेंट्स के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में और कुछ की ये उसमें आई है कार्टेशियन में, तो हम कार्टेशियन वाले पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स यही बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था V=R⍵ एंड A=I⍵, इसका प्रूफ आया हुआ था। तो वन बाय वन आज के इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर आपका पेपर इन क्वेश्चंस में से आता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। अब देखिए डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है आपको पता है, m/v। तो आप यहाँ पे लिखेंगे m की डायमेंशन m ही होती है, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ml3। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा डायमेंशन ऑफ डेंसिटी का, जो कि क्या है ml/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बर्नौलीज इक्वेशन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हमारे नोट्स हैं जो कि हम जब मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे तो मैंने ये वाले नोट्स बनाए थे। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपके पेपर में एक स्टूडेंट ने बोला था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या आया हुआ है। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एम के क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन में होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का आपको पता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, m/dv/dt, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है फोर्स के। आप इसको m भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स अफेक्टिंग ऑन बॉडी। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाए तो आपने ये 2-3 स्टेप करने हैं और इसको प्रूफ कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। ये आपके एमसीक्यूज में 2-3 में आया हुआ है कि अगर रो कांस्टेंट होगी, फोर्स जीरो होगी, तो आपके पास ये क्या होगा, p कांस्टेंट होगा। p मतलब कि मोमेंटम कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लॉन्ग में आया है वो ये है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट ये था, ये देखें ये है बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन की कुछ स्टूडेंट की डेरिवेशन आई हुई है, कुछ में इसकी ये भी थी कि इसके में लिमिटेशंस बताएं कि लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो आपने इन दोनों को छोड़ना नहीं है। डेरिवेशन में मैंने आपको ये सारे स्टेप्स अपनी वीडियो में करवाए हैं। टॉपिक नंबर ये 71 है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। ये होती है, आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को लिखना होता है रो p dA p प्लस d रो dA-w sin θ mv dv/ds। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले m की जगह पे रो v पुट करना था, फिर रो v की जगह ds पुट करना था, w की जगह mg रो g dA/ds। ये कुछ वैल्यूज़ थी, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आपने इनको इस फार्मूले में पुट करके आप लोगों ने लास्ट में ये चीज़ निकालनी थी, dp/रो प्लस 1/2 dv² प्लस g dz। और यहाँ से आप लोग जब इसको इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे dp/रो प्लस 1/2 dv² प्लस g dz इज इक्वल टू 0। तो ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये होती है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। अब ये इसकी डेरिवेशन आ सकती है, और ये आपके शॉर्ट में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जस्ट बर्नौली की इक्वेशन लिखें। शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, डेरिवेशन में पूछ सकते हैं। ये वाला टॉपिक आपके रिपीट हो रहा है MTS 642 के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो पेपर में है वो है स्टेजिनेशन प्रेशर। ये तो काफ़ी ज़्यादा मैंने रिपीट होता हुआ देखा है। तो इसमें ये इसकी पहले आप लोग स्टेटमेंट लिख के आएंगे, इसमें बताएंगे कि क्या स्टैटिक प्रेशर क्या है, डायनामिक प्रेशर क्या है। ये जो फर्स्ट वन होता है ये होता है एक्चुअल थर्मोडायनामिक प्रेशर, उसको कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। डायनामिक प्रेशर होता है ρv² वाला, ρv²/2 वाला। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको आप ना लिखे, डायरेक्ट आप टोटल प्रेशर लिखते हैं। टोटल प्रेशर में आप इन सबको प्लस करते हैं। ये है स्टेजिनेशन प्रेशर। अगर ये आपके देखें शॉर्ट में आया है देन तो आप इतना भी कर दें तो काफ़ी है, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आया है देन आपको ये वाला जो है ये सब कुछ लिखना
लिखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग होते हैं मैक्सिमम 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स आपको अगर चाहिए तो आप पहले ये वाला लिखेंगे इक्वेशन, देन आप इस पे आएंगे। अगर शॉर्ट में आता है और उसमें ये आपका प्रेशर इसके बारे में पूछते हैं, देन आप जस्ट ये वाला भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ स्टैटिक डायनामिक प्रेशर इसका स्टैग्नेशन प्रेशर, इसमें आप ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये लॉन्ग में है, पहले आप ये बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे, उसमें आप बताएंगे कि स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ये आपके लॉन्ग में आया हुआ है, कुछ स्टूडेंट के शॉर्ट में भी आया हुआ है। और ये नेक्स्ट आपके पास लिमिटेशन है। लिमिटेशन में ये होता है बर्नौली इक्वेशन के कि आपका फ्लो स्टेडी होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, निग्लिजिबल हीट ट्रांसफर होनी चाहिए। सब कुछ भी हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने एक बार वीडियो लाजमी देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जो आपके पेपर में रिपीट हुआ है वो है देखें बर्नौली इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, कुछ स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस आई हैं, कुछ की लिमिटेशन आई है, कुछ की डेरिवेशन आई है। बट आपने याद ये रखना है कि बर्नौली इक्वेशन के रिलेटेड आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो भी आपके हैंडआउट्स में इससे रिलेटेड है आप उसको मस्ट करके जाएँ। ठीक है, इसमें आपने इसकी एप्लीकेशन और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है कि आपने इसकी डायमेंशन, ये शॉर्ट में तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैं देख चुकी हूँ कि आपने पहले बर्नौली इक्वेशन लिखनी है, फिर आपने क्या करना है प्रेशर की इनकी डायमेंशन लिखनी है और बताना है कि डायमेंशन इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था, बस आप इतना याद करें, जॉल मीटर पर क्यूब, इसकी भी जॉल मीटर पर क्यूब है, इसकी भी जॉल मीटर पर क्यूब है, इसकी भी जॉल मीटर पर क्यूब है। इसकी ये वाला डायमेंशन लिखने के बाद आप जस्ट इतना लिखने और बता दें कि इन दोनों तीनों की डायमेंशन क्या सेम है, तो ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है वो है ये वाला, आपके एमसीक्यूज में है कि लैमिनर फ्लो में जो रिनोड नंबर होता है लेस देन 2000 होता है, इसमें 2000 से कम 4000 से कम 2000 से ज़्यादा होता है, और इसमें 4000 से ज़्यादा होता है। ये वाला आपके एमसीक्यूज भी आया हुआ था, एक स्टूडेंट ने बताया हुआ था। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल, ये भी मस्ट है कि आपके पेपर में ये आया हुआ है। तो आपने क्या करना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिमेन कांस्टेंट। जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है कब, जब आपके पास जो टार्क उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो जीरो हो। टार्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब आपके पास जो टार्क होता है, क्योंकि आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो टार्क के इक्वल होता है। जब आप जीरो का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या, जब आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है कब, जब उसके ऊपर जो टार्क एक्ट करता है वो क्या हो, जीरो हो। ये आपके पेपर में आ चुका है, तो आपने इसको अच्छी तरह देखना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू नेट टार्क एक्टिंग ऑन इट, इसको भी आपने याद रखना है। बॉडी फोर्सेज और सरफेस फोर्सेज, इसको भी हो सके तो देख लीजिएगा, ये मेरे पेपर में आया हुआ था। और ये कि जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स के इक्वल होती है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ये आपके पेपर में अभी तक आया तो नहीं है किसी के भी करंट पेपर में, लेकिन इसको भी एक बार आपने देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ये डायमेंशन एंड यूनिट की डेफिनेशन भी कुछ क्वेश्चन बता रहे थे कि उनकी पूछी हुई थी। इनकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है 9-10 वाली, तो इसको भी एक नज़र आपने देखना है। यूनिट क्या होती हैं, वो प्राइमरी डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशन क्या होती हैं कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिए बगैर उसको एक नेम दे देते हैं, जैसा कि उसका एक्सेलरेशन कह लें या वेलोसिटी कह लें। इनकी एक होती है ml, इसकी होती है ml आई थिंक पर स्क्वायर, और इस तरह v की होती है। सबकी एक डायमेंशन होती है। डायमेंशन का एक सिंपल सा टॉपिक है, आप सबको पता है, तो आपने उनको भी अच्छे से देख लेना है डायमेंशन एंड यूनिट को। ये डायमेंशन ऑफ फोर्स दी हुई है, डायमेंशन का क्या फार्मूला होता है, MAA को आप कैसे लिख सकते हैं, लेंथ पर यूनिट टाइम, और इसके लेंथ का L ही होती है डायमेंशन t की। देखें ये t टाइम का स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा t-2, और ये वाला मैथ्स का m ही होती है। तो इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन वाले टॉपिक को भी एक नज़र लाजमी देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ये देखें, ये मैंने इस क्वेश्चन को भी काफ़ी दफ़ा करवाया था, मैंने बताया था कि ये पेपर में रिपीट हो सकता है। ये बताना था कि जो बर्नौली इक्वेशन में ये जो टर्म्स यूज़ होती हैं ना, P1/2 रो स्क्वायर और रो GZ, इनकी डायमेंशन कॉन्स्टेंट है। इसके दो प्रूफ दिए हुए, एक जॉल मीटर पर क्यूब वाला जो अभी हम देख के आए हैं पीछे, और एक ये वाला। तो इनमें से आप कोई भी करके आएंगे। वैसे ये कहा जाता है, जब मैंने लेक्चर लिए थे, अगर आपके पास शॉर्ट में ये पूछा जाए तो आप उसमें जस्ट जॉल मीटर पर क्यूब तीनों के बता के आप उसको बता सकते हैं कि डायमेंशन कांस्टेंट है, जो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर ये आपके लॉन्ग में आ जाए ना क्वेश्चन, फिर आपने ये स्टेप्स लाजमी करने हैं कि ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट लिखना है, एरिया का लिखना है, फिर उनकी डायमेंशन लिखनी है, फिर उनको आपने ये इक्वल प्रूफ करवाना है। ये भी हमने अपने उसमें लेक्चर्स में किया था, तो आपने इसको भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में रिपीट हुआ है वो है ये बकिंगडम पाई थ्योरम के कुछ स्टेप्स आप लोगों ने याद रखना है। ये आपके शॉर्ट में 5 स्टेप्स या आपके लॉन्ग में पूछ सकते हैं। ठीक है, इन स्टेप्स को आपने अच्छे से याद रखना है। मैंने आपको बताया था, आप बेशक ये एग्जांपल्स वाला ना करें, जस्ट आप लोग इसके ये स्टेटमेंट है, जैसे स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, इसको भी आप अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो इंशाल्लाह इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपने लेक्चर्स में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था, डेल्टा ऑपरेटर डॉट जी एंड डी है। इसमें ये वाली बात आपके एमसीक्यूज में आ सकती है कि ये वॉल्यूम से सरफेस एरिया की तरफ, मतलब इसमें आपने लिखना है वॉल्यूम और इसमें लिखना है एरिया, ठीक है। जी डॉट एन डी है और ये क्या है, डेल्टा ऑपरेटर जो डॉट जी डी वी। अगर आप ये वाली स्टेटमेंट भी लिख देंगे, ये होती है इसकी डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट, तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है ये डाइवर्जेंस ऑपरेशन को आपने कार्टेशियन में और सिलेंड्रिकल में, इन दोनों में लिखना है। ये भी मैंने आपको बताया था, जब आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है तो डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो आपने डेंसिटी वाला रो नहीं लगाना। और अगर आपके पास ये कंप्रेसिबल फ्लो है देन आपने यहाँ पे डेंसिटी को लगाना है। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स रो यू, पार्शियल बाय पार्शियल वाई रो बी, पार्शियल बाय पार्शियल जेड रो डब्ल्यू। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये आपके पास होते हैं यू वी डब्ल्यू, ठीक है, एक्सिस। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मैंने आपको ये भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आर रो यू आर 1/r, आर यू थीटा 1/r, पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, पार्शियल बाय पार्शियल आर, पार्शियल बाय पार्शियल जेड। इनके साथ 1/r लगाना था, इसके साथ नहीं लगाना था, और यहाँ पे आर लगाना था और यहाँ पे आर और आर नहीं लगाना था। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, ये आपको क्वेश्चन में वो खुद बताएंगे। ओके, कंप्रेसिबल फ्लो के लिए लिखना है, इनकम्प्रेसिबल के लिए। इनकम्प्रेसिबल के लिए आप रो नहीं लिखेंगे, कंप्रेसिबल के लिए आप रो लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो है ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फार्मूला लिखें। इनकम्प्रेसिबल में आपने रो यूज़ नहीं करना, जस्ट पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जेड, और ये वाला भी यहाँ पर भी आपने रो को यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास है ये आपके पास इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। सिंपल आपने यहाँ पे यू का लिखना होता है, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पार्शियल यू पार्शियल एक्स, पार्शियल वी पार्शियल वाई, पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल जेड। 2 डायमेंशनल है, जस्ट यू और वी की वैल्यू गिवन है, यू को आपने यू की वैल्यू गिवन है ये वाली, इसको एक्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना था, वाई वाली को जो वाई वी वाली है उसका आपने वाई के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, उनको आपने प्लस करना है, जो वैल्यूज़ आएंगी प्लस या माइनस जो भी यहाँ पे देखें इसका आंसर आएगा -0.18 और इसका आएगा +0.8। इनको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में करवाया था, ये आपको पेपर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको एक नज़र आपने लाजमी देख कर जाना है, ये न्यूमेरिकल आपके पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है अब ये देखें कंटिन्यूटी इक्वेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये आपका वो भी आया हुआ है जो अभी हमने किया है, और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का भी बताना है, बर्नौली इक्वेशन का भी बताना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, और कंटिन्यूटी इक्वेशन का भी। तो आपने इनको अच्छे से अपने माइंड में रखना है। ये वाला क्वेश्चन कि कार्टेशियन, ये वैसे मोस्टली जो पूछा जा रहा है ना वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही है, सिलेंड्रिकल निकाल नहीं पूछा जा रहा, लेकिन मे भी आपके पेपर में ये आ जाए तो आपने इसको एक बार लाजमी देखना है। और एक ये वाले जो फार्मूले मैंने आपको बताया था, राइट फेस, फ्रंट फेस, रियर फेस, टॉप फेस, इनके क्या फार्मूले हैं, आपने इनका राइट वाले में प्लस, लेफ्ट वाले में माइनस, फ्रंट वाले में प्लस, रियर वाले में माइनस, टॉप वाले में प्लस एंड बॉटम वाले में माइनस। और इस तरह मैंने आपको बताया था कि राइट और लेफ्ट वाले में यू, फ्रंट और रियर वाले में डब्ल्यू, टॉप और बॉटम वाले में वी। आपने इनका यूज़ करके ये वाले फार्मूले लिखने थे, मैंने ये भी आपको करवाए हुए हैं, तो आपने इनको भी स्किप नहीं करना। स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, पार्शियल यू है, पार्शियल एक्स, पार्शियल वी है बाय पार्शियल वाई, इसको कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं, यही वाले जो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं। एक ये वाला जो आपका फंक्शन, ये आपका क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, इसको अभी आपने स्किप नहीं करना। आपके पास ये यू की वैल्यू गिवन है, पार्शियल डब्ल्यू, पार्शियल 5/पार्शियल वाई इज इक्वल टू बी, वी की वैल्यू गिवन है। यहाँ से इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो नोजल वाला क्वेश्चन है वो यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी करना है, इसको सोचना भी नहीं है कि आप इसको स्किप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला, मतलब इस तरह की जो एग्जांपल्स होती है ना, ये आपके पेपर में एक ना एक तो लाजमी आती है। तो कुछ स्टूडेंट्स बता रही हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आए थे, उनको स्टेटमेंट नहीं याद, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बस ये भी कर लेना है और ये भी कर लेना है। और वो स्टेटमेंट उनको नहीं याद, लेकिन आप लोग खुद से इसको एक बार लाजमी देखकर जाइएगा, आपके पेपर में इनमें से टॉपिक नंबर 132 एंड टॉपिक नंबर 133 से आपका पेपर आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास यही वाली चीज़ है, ये नेवियर-स्टोक्स थ्योरम, ये नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, अब ये वाला लास्ट है जो आपके पेपर में आया हुआ है, इसको भी आपने अच्छे से करना है, ये क्या होती है और इसको कैसे राइट करते हैं। ये इसमें विस्कस टेंसर क्या होता है, डायबेटिक स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, मतलब ये वाला जो टॉपिक है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन वाला टॉपिक, इसको भी आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला जो आपका रहता है आई थिंक वो है ये वाला, नेवियर-स्टोक्स एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन को 2 डायमेंशनल में आपने लिखना है। उसके यू एंड वी के लिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, वी पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, इसको आपने ऐसे लिखना था, यहाँ पे यू, यहाँ पे वी, फिर मतलब -1/, इसको आपने अच्छे से रट्टा लगा लें, इसको अच्छे से कर लें। लेकिन इसको आप अगर इसको आप लिखें, नोट्स बनाएं अपने माइंड में, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ये आपके पेपर में रिपीट हो रहा है। ये 2x2 मैट्रिक के लिए है, 2 डायमेंशनल के लिए, और ये इसका 3 डायमेंशनल के लिए है। 3 डायमेंशनल के
के लिए भी आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले को ज़्यादा अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो इसकी इक्वेशन है, इसको भी आपने लाजमी अच्छे से करना है। ये भी मैंने आपको बताई थी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और उसमें कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ़्लो है, कंप्रेसिबल फ़्लो है, इसमें नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस क्या होती हैं, ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इनको एक नज़र आपने लाजमी देख लेना है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे, ये हैं आपके पेपर में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस, तो आपने इनको अच्छे से करना है। मैंने इन सबको भी इस वीडियो में बताया है कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं और कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, और इनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा भी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि कुछ भी आपका स्किप ना हो। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो और इन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।